बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और जनाब आपकी खिदमत में लेके नया व्लॉग हासिल हुई हूँ। और मॉर्निंग से ही बनाना शुरू कर लिया है क्योंकि आज फिर मंगा लिए बाज़ार का नाश्ता हलवा पूरी। तो हलवा तो नहीं मिला, सिर्फ छोलों वाला सालन मिला, ना आलू वाली तरकारी मिली। तो बस जो मिला बेटे को तो वो ले आया। तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ अपना चनों का सालन और पूरी का नाश्ता। और आप लोग भी करते होंगे छुट्टी के दिन या कभी दिल चाहता होगा। तो मैं तो खूब इंजॉय कर रही हूँ और ना आप लोगों से साथ साथ बातें भी करूँगी और आज सारा दिन शेयर भी करूँगी मैंने क्या क्या किया। आज नाश्ता मंगाने की वजह ये भी थी कि आज बाहर जाना था काम से। तो फिर ये है कि अगर घर में ही थक जाओ तो फिर बाहर जाने की और बाहर काम करने की हिम्मत होती नहीं है। तो जनाब आज एक दुकान का पता चल गया था जहां ऑनलाइन चीज़ें जो हम मंगाते हैं ना दराज वगैरह से या किसी और ऑनलाइन स्टोर से, तो वो यहाँ पे मिल रही हैं इस शॉप पे। तो ये हमारे हैदराबाद में कासमाबाद है ना, वहाँ पे है ये शॉप डेंस पीके के नाम से ना। तो इनका मैं फ़ेसबुक पे पेज लाइक करती थी तो डील्स लगी हुई होती हैं या फिर ऑफ़र्स होती हैं ये। तो मैंने कहा चले जाके देखते हैं क्योंकि जाके ही ज़्यादा पता चलता है एड्स वगैरह में। तो अब ये कि मैं ना पहले दराज से चीज़ें मंगाती थी ना, तो कुछ मंगाओ और कुछ आता था, या फिर दूसरी ऑनलाइन जो गैजेट्स वगैरह होते हैं ना जो शॉप्स पे नहीं मिलते हैं लेकिन ऑनलाइन हमें मिल जाते हैं, तो फिर वो मंगाओ ना तो देखने में तो तस्वीर में तो इतने बड़े बड़े लगते हैं और जब आ जाता है ऑर्डर घर पे तो लेना तो पड़ता ही है, रिसीव कर लो और फिर चीज़ सही नहीं निकलती। अब इस शॉप का पता चला था यहाँ पे भी इसी तरह के वो सारी मटेरियल और सारी चीज़ें हैं जो हम मंगाते हैं ना, स्पैचुलास वगैरह या गैजेट्स वगैरह जो हम अपनी कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने कहा चले दुकान से लेंगे तो फिर ये कि चेंज भी कर लेंगे अगर टूटी फूटी हुई या फिर कोई और भी डिफेक्ट हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ना फेसबुक पे तो दिखा रहे थे इनके रेट्स बहुत कम थे ना, तो मैंने कहा चलें चलते हैं और अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं क्योंकि मेरे पास ये जो है इस तरह के आइस क्यूब ट्रेज़ और ना ये सामान नहीं है क्योंकि अभी मेरा नया नया चैनल है ना कुकिंग। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ही बर्तन लेती हूँ और अपनी बजट के हिसाब से लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं लेती क्योंकि अगर आपका काम चल रहा है सस्ती चीज़ों से जो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और आप यूज़ भी कर सकते हैं अच्छे से, तो मैं तो समझती हूँ कि इंसान को लेना चाहिए। ये तो डियर फ्रेंड्स मैंने पूरी शॉप का जो है ऊपर नीचे 2 फ्लोर थे अच्छी तरह मुआयना किया, सबकी प्राइस वगैरह देखी और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना जो मैं इनकी फेसबुक पेज पे देख रही थी मैंने कहा चेक करूं हैं भी या फिर बस ऐसी ऐड लगा देते हैं ये लोग और होती नहीं है। लेकिन खैर वो स्टॉक में इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छा खासा सामान मैंने ले भी लिया था और रिज़नेबल प्राइस में भी था, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। अब ये प्लास्टिक के बाउली जो थे ना ये अच्छी मोटी प्लास्टिक के थे तो 120 का एक था। तो प्राइजेस तो इतनी ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं थी, बस ये कि लोग भी ले रहे थे अपनी रेंज के हिसाब से। और आजकल गर्मी है ना तो मैंने ये पानी की बॉटल्स भी ली थी फ्रिज में रखने के लिए, तो ये 2 का पैक था। तो इनके सब के प्राइस जो थे मैं पहले चेक कर रही थी क्योंकि अब देख के लेनी पड़ती है हर चीज़। और यहाँ पे ना क्या नाम है वैरायटी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन ये है कि रीज़नेबल थी। तो फिर और मुझे बताया भी गया था कि जो मुझे गैजेट्स वगैरह चाहिए होते हैं ना स्पैचुलास वगैरह या फिर पील ऑफ करने की जो चीज़ें होती हैं या कटर शार्पनर चॉपर्स ये हैंडमेड वाले जो होते हैं तो ये यहाँ पे अच्छे हैं। तो मुझे किसी ने बताई थी ये शॉप ना, तो इसलिए फिर मैं बेटे के साथ आई और फिर पहले मैंने अच्छे से मुआयना किया और डेली यूज़ के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो भी फिर यहाँ से ली। आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगी भी और प्राइजेस भी दिखाती रहूँगी। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप लोग मेरा यहाँ तक का व्लॉग पूरा देखिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो लाजमी कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। और देखें ये जो है 90 रुपए की अच्छी है स्टील की प्याली, लेकिन ये कि मुझे स्टील के बर्तन इतने ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है। अल्लाह देगा तो मैं तो खूब कांच के बर्तन लिया करूँगी, लेकिन अभी तो ये है कि मैं प्लास्टिक के बर्तन भी इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर रेसिपीज़ वगैरह में भी।
और ना लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो कांच के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। थे यहाँ पे कांच के भी बर्तन थे तो थोड़े बहुत वो भी लिए, लेकिन ये कि डिनर सेट वगैरह जो थे वो थोड़े हाई कॉस्ट के थे ना। तो उसके बाद मैंने ये कढ़ाई जो है पहले ली भी है, तो मुझे एक की नीड और थी, क्योंकि एक ही में पका पका के ना ज़रा मैले से हो जाते हैं बर्तन, तो फिर वीडियो में अच्छे नहीं लगते ना। सॉस पैन हुआ, ये दूध की पतीली हुई, ये वाली चीज़ें जो हैं फिर ये मैंने एक एक ही ले ली। फिर भी मेरा अच्छा खासा बिल बन गया था, लेकिन मुझे ये कि अपना बजट को भी देखते हुए चीज़ें लेनी थी। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को मेरी ये जो है शॉप कैसी लगी और मेरा विज़िट कराना आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का, क्योंकि ये तो घर में डेली इस्तेमाल के होते हैं, सॉस पैन, कढ़ाइयाँ और दूध की देगची, तो ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो हमें तो दिखानी होती है ना वीडियो में, तो अच्छी नहीं लगती, गंदी गंदी सी हो जाए, पीली पीली सी हो जाए, कितना भी मांझ लो। तो इसलिए ये कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है फिर जहाँ पे भी पता चलता है सेल लगी है या कम प्राइस है, तो फिर मैं पहुँच जाती हूँ लेने और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। दादा इसके प्राइस कहाँ लिखे होंगे? 370। और यहाँ ना बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स और थर्मोस वगैरह की भी इतनी अच्छी वैरायटी थी, बॉटल्स वगैरह की इतनी अच्छी वैरायटी थी, क्योंकि मैं तो लेती रहती हूँ ना बॉटल्स, क्योंकि मेरे बेटे को जिम के लिए या बेटी यूनिवर्सिटी ले जाती है। तो अभी भी मैंने एक जगह से ख़रीदी थी, लेकिन यहाँ पे सस्ती थी थोड़ी, तो फिर मैंने एक और यहाँ से भी परचेज़ करी। और उसके अलावा प्लास्टिक का सामान भी यहाँ पर बहुत था। तो मैंने तो ना बस अपनी ज़रूरत का सामान लिया, जो मैं इनकी फ़ेसबुक पे देख भी रही थी ना, तो मैं तो लिस्ट बना के लेके गई थी, तो बस वही लो, वरना लेने को तो दिल चाहता है कि जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो भी ले ली जाए, लेकिन फिर अपना ही बजट आउट हो जाता है और ना फिर एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, खामखाई बाज़ वक़्त डबल भी आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं तो लिस्ट बना के लेके जाती हूँ, और ना जो चीज़ मेरी रेंज में होती है फिर मैं वही लेती हूँ। और मग्स पे तो मैं लाजमी रुकती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं बड़े बड़े मग्स में ना चाय पीनी और दिखानी अपने ब्लॉग में, तो एक आध तो परचेज़ कर ही लेती हूँ जब जाती हूँ तो। लेकिन यहाँ तो ना मग्स के भी अच्छे खासे हाई रेट थे, तो उसके बाद जो है मैंने मग्स तो यहाँ से नहीं लिए, बाकी प्लास्टिक की चीज़ें ली अच्छी खासी। ये चॉपर तो मेरा इतना काम आता है, ये मैंने लिया था यहाँ पे, और ये सेट मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मुझे ना ये प्यालियाँ ज़्यादा सस्ती लगी थी, 6 दे रहे थे ये 300 की। तो ये जब हम कोई चीज़ रेसिपी बनाते हैं ना तो उसमें डालते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर जो था बाउल सेट, तो वो तो बहुत ही कॉस्टली था, तो बस मैंने देख के मैंने कहा जब ज़रूरत होगी और एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो फिर ले लूँगी, वरना ये कि कांच के बाउल्स वगैरह इतने अच्छे लग रहे थे। और ना बस मैं तो ना लिस्ट के मुताबिक ही सामान देख रही थी, और वीडियो तो सबकी बना रही थी, क्योंकि नई शॉप थी तो अब अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे जो है किस तरह का सामान है और किस तरह की रेंज का है। तो फिर अब नेक्स्ट में जब कभी लेना होगा तो फिर आऊँगी इसी शॉप पे, और जो जो चीज़ें अभी नहीं ले पा रही हूँ और जहन में रख लिया कि हाँ भाई यहाँ मिल सकती हैं, तो फिर ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आके लेके जाऊँगी। अच्छा, मैंने ना यहाँ से ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा ली थी, जैसे चिमटा हुआ या फिर स्पैचुला हुआ, और टैब वगैरह जो थे, यहाँ पे साबुनदानियाँ ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑनलाइन मैंने 1-2 दफ़ा दराज से भी मंगाई और दूसरी ऐप से भी मंगाई ना, तो वीडियो में तो वो लोग इतनी बड़ी बड़ी दिखाते हैं और आने के बाद फिर हमारे पैसे ज़ाया चले जाते हैं, वापस तो हम कर ही नहीं सकते वो चीज़। अब ये चूल्हा था, ये वीडियो में इतना बड़ा दिखाते हैं और अब मैंने यहाँ के देखा तो ये तो इतना पिद्दा सा था, वरना मुझे लेना था, क्योंकि आजकल जो है गैस की जाती है। तो मैंने तो अपने बेटे को बिठा दिया था, बैठे कुर्सी पर बैठा दिया था, मैंने कहा मुझे तो देर लगेगी, मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगी,
चीज़ें लूँगी। ज़ाहिर सी बात है जब बंदा पैसे खर्च करता है तो एक एक चीज़ की प्राइस देखता है और क्वालिटी देखता है, फिर ही तो लेता है। और ये ना शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँ तो मैं तो फिर बेटे को ही लेके जाती हूँ, और इसको तो मैंने कहा कि अभी तुम बैठो, मैं वीडियो भी बना रही हूँ और सामान भी ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैरायटी थी ना और रश भी नहीं था, तो आराम से वीडियो भी बना ली और आप लोगों को सबकी प्राइजेज़ भी दिखाई कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया, क्योंकि क्रॉकरी भी ज़्यादा अच्छी थी वहाँ पे, और क्या नाम है उसके अलावा जो है चीज़ें थी कॉस्मेटिक्स की भी थी, लेकिन खैर मैंने तो नहीं ली, क्योंकि ये तो फिर हम अच्छी जगहों से ही लेते हैं। परफ्यूम वगैरह सारी चीज़ें थी, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी, और ये मग्ज़ मुझे चाहिए था क्योंकि इसमें बहुत देर तक चाय गर्म रहती है, तो अब गैस लाइट के तो इशू पता ही है आप लोगों को, तो इसलिए ये फिर काम आता है। तो मैंने तो ज़्यादातर यही छोटी छोटी चीज़ें ली थी, उसमें भी मेरा अच्छा खासा बिल बन गया था, अच्छा खासा सामान हो गया था कि बाइक पे जैसे मुश्किल से ही आ रहा था। तो बस आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी जो है आज की इस शॉप की शॉपिंग कैसी लगी। और गर्मियों के लिहाज से ना वाटर बॉटल्स और बच्चों के थर्मोस वगैरह की तो इतनी वैरायटी थी और इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने तो खैर ली भी, लेकिन मैंने दिखाया भी। मेरे तो बच्चे खैर बड़े हैं, तो इसलिए मैंने छोटी बोतलें और थर्मोस वगैरह लंच बॉक्स वगैरह की वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई। तो मैं तो अपने काम की चीज़ें ही देख रही थी। तो ये मुझे जो कांच के जार इतने अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये ना थोड़े एक्सपेंसिव थे और थे भी कांच के, तो फिर मैंने तो ना प्लास्टिक का मसाला बॉक्स ले लिया, जिसमें मैं दिखाती भी हूँ वीडियो में ऐसे ही। फिर वहाँ पे एक और भी था, तो फिर मैंने वो ले लिया। और कुछ वीडियोस जो हैं वो रश की वजह से और मोबाइल जो इतना हैंग हो रहा था, तो उसकी वजह से जो है डिलीट हो गई। तो उसके बाद बस जो बची, तो फिर मैंने कहा चलें वही व्लॉग में डालूँ। फिर वो लड़का कहने लगा कि ऊपर जो है हमारी जो है वुड की भी चीज़ें हैं, देख लें। मैंने कहा लेनी तो नहीं है खैर, क्योंकि ये तो अच्छी खासी हैवी भी थी और कॉस्टली भी बहुत थी, लेकिन मुझे ना एक स्टैंड ऐसा चाहिए था कि जिसके नीचे कबर्ड हो ना, तो वो यहाँ पे था, लेकिन अभी तो मेरी रेंज में नहीं था ये। लेकिन बस मैं देख कर आ गई, क्योंकि इसमें ड्रॉज भी थी और कबर्ड्स भी थी कि मैं अपने नीचे बर्तन रख लूँ या फिर सामान रख लूँ, कपड़े वगैरह। और ऊपर जो है प्रेस के लिए मुझे चाहिए था, मेरा अस्तर स्टैंड ख़राब हुआ था। और ये शू रैक बना लें इसको या फिर डेकोरेशन पीस, तो अच्छा था। मैंने कहा लेना तो नहीं है, चलो खैर। अब वो कह रहा है तो सेकंड फ्लोर पे गई और फिर पूरी वीडियो बनाई, और अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी रेडीमेड मिल जाती हैं, वरना पहले तो इनको ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता था। अब ये है कि हर चीज़ जो है बस सारा खेल पैसे का है, तो हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, बनी बनाई आप ले लें, तो इसमें सामान बहुत सेव भी हो जाता है। और ना इतनी ज़्यादा कॉस्टली देखा जाए तो नहीं थी, वरना बनवाओ तो फिर ज़्यादा हमें महंगी पड़ती है ना। तो अब ये कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे ये भी चीज़ मिल रही है, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहीं से इंशाल्लाह लेके जाऊँगी। शूज़ रखने के लिए रैग और ये कबर्ड वगैरह ना छोटी छोटी बहुत अच्छी बनी हुई मिल रही थी यहाँ पे।
और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पता है मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे इस पूरी शॉप की वीडियो बनाने में, सामान लेने में, बिल बनाने में, और ना इतनी अच्छी खासी थकन भी हो गई थी। तो इसीलिए आज मैंने घर की तो कोई रेसिपी बनाई नहीं, कुछ शेयर किया ही नहीं, बस हलवा पूरी का नाश्ता करके निकली। और वापसी में जो है अंडे वाले बर्गर लेती भी जाऊँगी, ताकि भाई इतनी हिम्मत थोड़ी है, इतने टार्जन थोड़ी है, बाहर का भी करें और घर का भी करें। तो बस ये है कि आप लोगों ने जो है मुझे फुली सपोर्ट करना है। और ये देखिए मेरा सामान अभी मैंने बिल भी बनवा लिया था, तो मैंने कहा घर जाके जो है जब निकाली हुई चीज़ें ब्लॉग में दिखाऊंगी तो आप लोग देख ही लेंगे। और ना अच्छी खासी चीज़ें हो गई थी, सामान भारी हो गया था बाइक पे। तो फिर बस जल्दी से जो है बेटे से बोला कि तुम इतने में जो है बर्गर वगैरह बनवाओ, गरम गरम जाके, शाम का टाइम हो गया था। तो मैं तो खैर चाय के साथ ही खाती हूँ, बच्चे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, इसके साथ ले लेते हैं। तो बस यहाँ घर आके जो है बस गर्म किए दोबारा बर्गर, और अपनी चाय बनाई कड़क सी, और अपना बर्गर एंजॉय किया। और आप लोगों से जो है पूरा दिन शेयर किया कि आज मैं इस शॉप पे गई थी, तो ख़र्चा तो खैर खूब कर आई हूँ, क्योंकि कुकिंग चैनल है तो दिल चाहता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी रेंज की हैं तो मैं ले सकती हूँ तो वो ले लूँ। और यहाँ जब मैंने बर्गर खाया अंडे वाला तो इतना मज़े का था, क्योंकि हम घर में कितना भी अच्छा बना लें, मैं तो बनाती रहती हूँ, आप लोग देखते होंगे व्लॉग्स में, तो लेकिन इन लोगों की टेस्टी और होता है, और गर्म होकर इतने मज़े का लग रहा था। तो मैंने तो ना खूब मज़े से खाया अपनी चाय के साथ। और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा अंडे वाला बर्गर, क्योंकि जिंगर बर्गर तो खाते ही रहते हैं, लेकिन इस वाले अंडे वाले बर्गर की बात ही अलग होती है। और रायता भी इतने मज़े का था, और मज़ेदार सी कड़क चाय बनाई, क्योंकि आओ बाहर से तो थकन हुई भी होती है, तो ज़रा चाय वाय पी लो तो फ्रेश हो जाता है बंदा। और फिर देखें अच्छा सा मज़ेदार सा जो है हमने ये अपना टी टाइम जो है इंजॉय किया, क्योंकि रात में तो फिर मैं बस जल्दी से बगैर वीडियो के जो है रोटी डाल लेती हूँ, और सालन पहले से ही बना के जाती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, क्योंकि शौहर के लिए तो मुझे लाजमी रोटी सालन ही बनाना होता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते, ना पेट भरता है। मैंने भी बस चाय के साथ थोड़ा सा ही खाया है, और रोटी खाए बगैर तो मेरा भी पेट नहीं भरता। और आई होप आप लोगों ने मेरा एंजॉय किया होगा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।